स्क्रीन विजिबल है आपको? तो जैसे मैं बताया था आपको कि आज हम लोग चार्ट्स को लर्न करेंगे। तो मैंने एक शीट आपके सिस्टम पे कॉपी की है। शीट क्या है, फाइल क्या है, एक्सेल चार्ट्स। तो उसमें सैम्पल डाटा है और हर चार्ट का थोड़ा सा एक एक टैब बना हुआ है। ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ चार्ट्स हैं, मैं कुछ पहले कॉमन चार्ट्स आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो, फर्स्ट चार्ट है आपका क्लस्टर्ड कॉलम। नेक्स्ट स्टैक्ड, बार, लाइन, एरिया, पाई, डोनट और ट्री मैप। ये सारे चार्ट्स आज हम लोग कवर करेंगे और उनकी सेटिंग्स भी देखेंगे। ठीक है। तो चार्ट्स बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए डाटा सेट। जैसे ये डाटा सेट है हमारे पास, हम इस डाटा सेट का चार्ट बना सकते हैं। जैसे सैम्पल डेटा सेट क्या दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट वाइज सेल है। जनवरी में प्रोडक्ट ए का ये सेल है, फरवरी में 100 और। सिमिलरली वही प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का सेल जनवरी से दिसंबर तक दिया हुआ है। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स और बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास। ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया कि हम कॉलम चार्ट में क्लस्टर्ड कॉलम कब यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? यूज टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरी साइड बाय साइड। यूज टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस साइड बाय साइड मतलब क्या? अगर आपके पास क्या है, सपोज एक एग्जांपल देख लो, आपके पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स को आपको कंपेयर करना है कि कौन से मंथ में किस प्रोडक्ट का क्या सेल है। कंपेयर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज़ करोगे। ये क्या होता है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट? आप आमतौर से देखते हैं चार्ट्स में एक्सेस होता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा आपका, सपोज ये मंथ्स के नाम डाल दिए आपने, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन। मतलब एक्स एक्सिस पे आपने क्या डाल दिया, इसको बोलेंगे हम कैटेगरी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, आपने मंथ्स डाल दिए। वाई एक्सिस पे क्या करते हैं आप, उनके सेल्स की वैल्यूज डाल दी। अब अगर एक ही प्रोडक्ट होता ना तो इस तरह से बार बना सकते थे कि ठीक है जनवरी में उसका इतना सेल हुआ, फरवरी में सेल थोड़ा कम हो गया, मार्च में थोड़ा सेल बढ़ गया, अप्रैल में थोड़ा कम हो गया, सो ऑन। ये कब करते? जब आपके पास सिंगल वैल्यू होती। आपको कितने 3 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डिफरेंट बार्स बनानी पड़ेगी। ये फर्स्ट प्रोडक्ट का बार हो गया, सेकंड प्रोडक्ट का बार हो गया, थर्ड प्रोडक्ट का बार हो गया। सिमिलरली हर मतलब मंथ में आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के इस तरह से क्या बनाना पड़ेंगे, बार्स बनाने पड़ेंगे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्स है ना, एक एक क्लस्टर में इस तरह से चार्ट्स फैले हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो ये बनाने के लिए आपके पास पहले तो ऐसा डेटा होना चाहिए। ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से शॉर्टकट किए अल्ट F1। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे आपके सामने इस डाटा सेट का एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्रिएट हो जाएगा। ये तो मैंने शॉर्टकट की बना दिया। आमतौर से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्ट वही होता है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इसीलिए मैंने इसकी शॉर्टकट की रखी हुई है, बाकी चार्ट की ऐसी शॉर्टकट की नहीं है। समझ आ रहा है? ये जो कॉमन चार्ट है इसलिए उसकी शॉर्टकट की अल्ट F1। अदरवाइज आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में, ये चार्ट्स ग्रुप के अंदर। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स दिख रहे हैं आपको। पहले ही देखो वो रिकमेंडेड चार्ट है, इसने बताया इस तरह के चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या रिकमेंड किया उसने कि आप लाइन चार्ट बनाओ। सेकंड रिकमेंडेशन उसने दिया है क्लस्टर्ड कॉलम बनाओ। और क्या बना सकते हैं, स्कैटर बना सकते हैं, एरिया बना सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? स्टैक बना सकते हैं, 100% स्टैक बना सकते हैं। उसके बाद फनल चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप पेरेटो चार्ट भी बना सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। अब ये हमको समझना है कि विच चार्ट बेटर एक्सप्लेन्स योर डेटा। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चार्ट आपके डेटा को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा। समझ आ रहा है आपको? तो हमको यही डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सा चार्ट चूज़ करो, या आप यहाँ जाके भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला चार्ट ले लिया, ये क्या बन गया हमारे पास, एक सिंपल क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी जो डाटा की सीरीज़ है ना ऐसे बाजू बाजू में हो। मेरे बोलने का मतलब ये हो सकता है
कि ये एक और प्रोडक्ट की कैटेगरी कहीं और हो, बीच में कुछ और डेटा हो सकता है। समझ आ रहा है? मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ए बी सी डी इस तरह से रख दिया। ये कुछ प्रोडक्ट है, इसको दे दिया मैंने प्रोडक्ट बी, के बाद सी कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। एक मिनट, यहाँ हो गया प्रोडक्ट सी, उसके बाद कर दिया प्रोडक्ट डी, फिर हो गया सपोज प्रोडक्ट ई, और लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट एफ। ठीक है, और इन सब का भी कुछ ना कुछ डाटा है। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इसको ही ऐसा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वही डेटा रख दिया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट सी का और प्रोडक्ट एफ का चार्ट प्लॉट करना है। समझ आ रहा है ना? तो आप कर सकते हो ऐसा। पहले ये मन सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड प्रोडक्ट और फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट आपको लास्ट में करना है। समझ आ रहा है? तो दूर दूर का एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्या, इंसर्ट कंट्रोल प्रेस करके, और यहाँ से मैंने एक चार्ट बना दिया। देखो, तो मैंने जिन प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, देखो प्रोडक्ट ए, दूसरा क्या प्रोडक्ट सी रेड कलर से, और तीसरा क्या ग्रीन कलर से प्रोडक्ट एफ। समझ आ रहा है ना? इन केस ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, आपने बना दिया एक चार्ट प्रोडक्ट ए के साथ में, प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाके आपने एक चार्ट बना दिया, बाद में आपको लगा नहीं यार, मुझको ना इसमें प्रोडक्ट सी को भी ऐड करना है। समझ आ रहा है क्या? इस चार्ट को बनाने के बाद आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। देखो, चार्ट को सिलेक्ट करते ही आपको ऊपर एक नया कॉन्टेक्स्ट मेनू या कॉन्टेक्स्ट टैब खुल गया, उसका नाम क्या है, चार्ट टूल्स। उसमें डिज़ाइन ऑप्शन भी है, फॉर्मेट ऑप्शन भी है। हम चले जाते हैं डिज़ाइन ऑप्शन में। डिज़ाइन में जाओगे आप तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट डाटा का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपने किस सीरीज को प्लॉट किया है और हॉरिजॉन्टल या कैटेगरी एक्सिस क्या है आपका। तो आपने क्या सिलेक्ट किया था, सीरीज ए सिलेक्ट किया हुआ है, उसको प्लॉट किया है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, जैन से लेकर दिसंबर तक, मंथ से। अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे आप ऐड करना चाहते हो प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट सी, तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन दिया हुआ। जब आप इस पर क्लिक करोगे ऐड में, तो आपको पूछ रहा है कि ठीक है, आपकी सीरीज का नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सी नाम की सीरीज ले ली। ठीक है, ये तो हो गया, प्रोडक्ट सी हो गया मेरे पास। नेक्स्ट क्या सिलेक्ट करना है मुझको, उसकी कौन सी वैल्यूज चाहिए। तो ये मैं इरेज कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट सी की जो वैल्यूज है ये सारी ड्रैग करके सिलेक्ट कर ली। समझ में आया आपको? तो ओके करने से क्या हुआ, एक और सीरीज आपकी क्रिएट हो गई। जब भी एडिट करना है, चार्ट में कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ जाके कर सकते हो। रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, प्रोडक्ट ए को रिमूव कर लिया यहाँ से, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, प्रोडक्ट सी बचा। तो जब भी ऐड करना चाहो तो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एट ए टाइम आप एक ही सीरीज ऐड कर पाओगे, एक सीरीज ऐड कर पाओगे। समझ आ रहे हैं? ये एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ऐड करना है आपको, फिर यहाँ सीरीज ले लिया, एफ सीरीज, ये इरेज कर देना है जो यहाँ दिख रहा है सीरीज वैल्यूज को, ये पूरा डिलीट करना है, और फिर आप उसका डाटा सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर है कि सबको ये समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इतने सारे क्लस्टर्स प्लॉट करना ठीक नहीं होगा। मतलब क्या, आप पूरे 6 क्लस्टर प्लॉट करेंगे, कंफ्यूजन होगा बहुत सारा। चार्ट का मकसद क्या होता है, आपका डेटा रीडेबल बनाना, आपको डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ये उसका मेन मकसद होता है। समझ आया आपको? तो ये एक हमने क्या किया, सिंपल कॉलम चार्ट बनाया फॉर एग्जांपल। अब जब भी किसी चार्ट के ऊपर आप माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं, तो राइट साइड में देखो, यहाँ ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये हम लोग चार्ट के डिफरेंट सेटिंग्स और स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। और वही सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे आपको, चार्ट टूल्स टैब में, डिज़ाइन में और फॉर्मेट में मिलेंगे। मैं फिलहाल डिज़ाइन में आता हूँ। अगर आपको इसको चार्ट को कोई स्टाइल लगाना है, तो यहाँ से आप स्टाइल लगा सकते हैं। जो स्टाइल आपको सूटेबल लगता है अपने डिज़ाइन के लिए, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसने पहले से कुछ सेटिंग्स करके रखे हुए हैं, आप वो सेटिंग्स इसमें अप्लाई कर लेते हो। दूसरा क्या हो गया, चलो ठीक है, आपको इसमें से कुछ नहीं अप्लाई करना है, कलर स्कीम चेंज करना है, यहाँ से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। ये प्री डिज़ाइन डिफाइन की हुई कलर स्कीम्स है, दिख रहा है आपको। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं कलर्स में हमारा चार्ट बनेगा, हम चाहे तो अपने हिसाब से कलर्स लगा सकते हैं। इधर क्विक लेआउट्स दिए हुए, बट चार्ट के कुछ लेआउट्स है। जैसे देखो, ये अरेंजमेंट है कि इसमें आपको चार्ट का टाइटल लिखना है, और यहाँ पर आपने जो आपकी वैल्यूज है वो प्लॉट की हुई, और इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका क्या है,
मंथ्स के नाम है। देखो ये मिस हो गया मेरे से, मंथ के नाम नहीं है यहाँ पे। अगर इनकेस इसको ऐड करना है बाद में, तो फिर आपको पता है वो तरीका, सेलेक्ट डाटा में जाओगे आप, इधर राइट साइड वाला जो एडिट ऑप्शन है ये क्लिक करेंगे, राइट वाला एडिट ऑप्शन, और इसको क्लिक करके आप ये मंथ्स को ड्रैग कर लो और ओके कर लो। देखो यहाँ पे मंथ्स आ गए यहाँ पे। खैर, तो मैं यहाँ बता रहा था लेआउट, तो आप यहाँ से लेआउट डिफरेंट चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, जिस लेआउट को आपको सुटेबल रखना है आप रख सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, चार्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स है, देखो यहाँ लिखा है ऐड चार्ट एलिमेंट। तो इस चार्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स है, सारे एक एक करके दिखा रहे हैं। जैसे पहला एलिमेंट क्या है, एक्सेस। दो एक्सेस है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वर्टिकल एक्सेस। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस, देखो ये हाइड और शो करता है ये ऑप्शन। आप यहाँ पॉइंटर लेके जा रहे हैं, देखो ये हाइड हो गया, अभी एक्स एक्सिस हाइड हो गया। शो करना है आपको तो यहाँ से शो कर सकते हो। सेम वैसे ही वाई एक्सिस में वाई एक्सिस है, आप शो और हाइड कर सकते हो। एक्सिस के बहुत सारे ऑप्शंस और हैं, जैसे अभी मैंने ये ऑप्शंस खोल दिए यहाँ पे। कहाँ खोला देखो ज़रा ध्यान से, चार्ट, ऐड चार्ट एलिमेंट में गया, एक्सेस में जाने के बाद मैंने क्या ऑप्शन ले लिया, मोर एक्सेस ऑप्शंस। दिख रहा है आपको ये। अब जब आप यहाँ जाओगे ना तो राइट साइड में एक टैब खुलेगा फॉर्मेट एक्सेस का। ठीक है, सिंपल चीज़ तो क्या है, अगर आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहो तो होम टैब में जाके बोल्ड फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, ये तो नॉर्मल सेटिंग है। लेकिन एक्सेस की कुछ और सेटिंग्स है जो यहाँ दिखती है। कहाँ दिखती है, डिज़ाइन टैब में, एक्सेस में, मोर एक्सेस ऑप्शन। अब हम यहाँ आते हैं ज़रा एक्सेस ऑप्शन में। ठीक है, देखो इसको ना अलग अलग कैटेगरीज लगा हुआ है, एक्सेस ऑप्शन, टिक मार्क्स, लेबल्स एंड नंबर। दिख रहा है आपको। तो मैं एक्सेस ऑप्शन पहले ही इसको एक्सपांड किया। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट बेस्ड ऑन डेटा, जो डेटा है उसके हिसाब से एक्सेस सेलेक्ट है। अगर आप मैनुअल एक्सेस की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, ये वैल्यूज़ नहीं है जनवरी फरवरी मार्च, तो आप मैनुअल लिखना चाहे तो लिख सकते हो। अगर आपको डेट लगाना है वहाँ तो डेट, फिलहाल हमारे पास उसकी ज़रूरत नहीं है। हम जब डेट सीरीज प्लॉट करेंगे तो आपको भी दिखाऊंगा मैं वहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेस आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो वर्टिकल एक्सिस क्रॉसेस, तो ऑटोमेटिक वर्टिकल एक्सिस के क्रॉसेस बने हुए, आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना हमारे पास, ये टिक मार्क्स की भी ज़रूरत नहीं आएगी अभी। अगर आप चाहो तो इसको शो हाइड कर सकते हो। देखो इंटरवल बिटवीन मार्क्स क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ये जो मार्क्स हैं, निशान, अभी निशान तो लगे नहीं है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। मेजर टाइप में इनसाइड, यहाँ देखो आपको दिखेगी हल्की सी लाइंस, वर्टिकल बारीक सी लाइन दिख रही है, इसको बोल रहे हैं मार्क्स हम लोग, ग्रे कलर का। मैंने लगाया आउटसाइड, देखो बाहर की तरफ दिख रही है ग्रे लाइन, आपको शायद विजिबल ना हो। यहाँ पे देखो दिख रहा है टिक मार्क ग्रे कलर का, जैन और फेब के बीच में, जैन और फेब के बीच में यहाँ पर बारीक सा एक्सेस के ऊपर मार्क दिख रहा है, उसको बोला जा रहा है टिक मार्क्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। इंटरवल बिटवीन मार्क्स 1 दिया, आउटसाइड लगा सकते हो, इनसाइड लगा सकते हो, क्रॉस लगाओगे, देखो दोनों साइड क्रॉस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नन कर दोगे आप तो इसकी ज़रूरत नहीं, आप हटा दीजिए इसको। ठीक है, ये कब ज़रूरी होता है, जब बहुत ज़्यादा डेटा हो तो आपको ये एक्सेस मार्क्स, टिक मार्क्स दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, नीचे आगे हम लोग तो यहाँ एक ऑप्शन और क्या दिया, लेबल्स दिए। यहाँ लेबल ऑटोमेटिक है, हमने कुछ लेबल डाला नहीं है। इनके बीच में डिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मैंने क्या कर दिया अभी, ये कर दिया मैंने 150, तो ये थोड़ा सा गैप बढ़ गया यहाँ पे, एक्सिस से इनका डिस्टेंस आपको कम करना है, आप कर दीजिए 50, तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेबल पोजीशन नेक्स्ट टू एक्सिस, अगर आप हाई क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये आपको ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको अगर नीचे प्रेस करना चाहो तो लो लगा सकते हो, नन है तो आपको ये लेबल्स हाइड कर देगा, यहाँ पे दिखाएगा नहीं। ये वही ऑप्शन है जो हम लोग वहाँ पे एक्सेस हटाते हैं, आमतौर से इसको लो ही लगाया जाता है। ठीक है, जब इस पर न्यूमेरिक वैल्यूज होती है तो हम यहाँ नंबर्स लगा सकते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझको। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो अभी मैंने अगर इसके लेबल्स की सीरीज को चेंज करना है मुझको, किसको चेंज करना है, ये जो ग्रीन वाली या ब्लू वाली सीरीज है या रेड वाली सीरीज है, इसको चेंज करना है मुझको। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ जाके राइट क्लिक करके मैं जा सकता हूँ फॉर्मेट डाटा सीरीज, देखो वही ऑप्शन खुल रही है और वही चीज़ यहाँ से भी खुलेगी आपकी। कहाँ से, देखो डिज़ाइन टैब में गया मैं, ऐड चार्ट एलिमेंट में गया, दिख रहा है आपको। तो ऐड चार्ट एलिमेंट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी ऑप्शन ले लो। चलो मैं एक्सिस ऑप्शन में गया, यहाँ पे देखो फिल ऑप्शन आपको दिख रहा है,
ये वही ऑप्शन है फिल ऑप्शन, जो आप कहाँ से कर सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाओगे तो यहाँ पे भी फिल ऑप्शन। लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है, ज़रा ध्यान से देखिए। मैं सेलेक्ट किया हूँ अभी, क्या क्लिक किया हूँ, आउटर एरिया, ध्यान से देखिए। अब मैं राइट क्लिक करके जा रहा हूँ फॉर्मेट, देखो आप फॉर्मेट का ऑप्शन डिफरेंट आएगा। और अब मैं इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो देखो ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। ये किसका ऑप्शन आएगा, ये आप बैकग्राउंड को कलर करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ से भी हो सकती है फॉर्मेट से, या राइट क्लिक करके आप जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया, तो इसमें फिल ऑप्शन देखो डिफरेंट हो गए। आप सॉलिड फिल लगाएंगे, अंदर कलर फिल हो गए। अगर आप ग्रेडियंट फिल कराएंगे तो ग्रेडियंट में आप शेडिंग में कलर फिल कर सकते हो। अगर आप पिक्चर या टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। पैटर्न फिल करना है तो वो फिल कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब कोई कलर फिल नहीं करेगा। मैं सॉलिड फिल लिया, यहाँ से कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ सपोज, तो ये कलर फिल हो गया। इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं हम चाहें तो, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लगाए तो क्या होगा, जो बैकग्राउंड की लाइन्स है ग्रिड से वो भी विजिबल होगी। ये देखो एक्सेल की शीट की लाइन्स अभी हाइड हो गई बैकग्राउंड में, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा दिया तो वो शीट की लाइन्स भी विजिबल हो जाती है। तो डिपेंड करता है आपको रिक्वायरमेंट अगर है तो। ग्रेडियंट लोगे ना तो इसमें ग्रेडियंट के बहुत सारे ऑप्शन है, देखो प्रीसेट्स है, आप यहाँ से प्रीसेट लगा के कुछ कर सकते हो। कोई प्रीसेट चाहिए तो कर लो, नहीं तो यहाँ से लीनियर, रेडियल, इस तरह से डिफरेंट शेडिंग स्टाइल लगाया जा सकता है। मैंने लीनियर रखा, सपोज मैं लेफ्ट से राइट डार्क टू लाइट करना चाहता हूँ। देखो ये डार्क है, इसको मैं कोई कलर ले लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ कलर ले लिया डार्क ब्लू। अभी ये आपको दिख रहा है डायगोनल, ऊपर से तिरछा ऐसा फ्लो हो रहा है, मैं यहाँ लगा देता हूँ डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ये वाला देखो ये डार्क है इधर। अभी धीरे धीरे आप ये राइट साइड में कलर पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा इस तरह का कलर कर देता हूँ ये वाला, और लास्ट वाले कलर को कर देता हूँ मैं लाइट ब्लू। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कलर स्केल में, अगर आप चाहो तो इनको ऐसे पोजीशंस कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी पोजीशन इधर कर दोगे तो ज़्यादा कलर होगा, इसको भी आप अगर करना चाहो तो ब्लू ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप कोई स्टॉप को रिमूव करना चाहते हो यहाँ से रिमूव कर लो, लेकिन यहाँ मिनिमम 2 रहने वाले। ग्रेडियंट जो 2 से बनेगा, एक डार्क और एक लाइट से। तो चार्ट एरिया को प्लॉट करना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज हो गया, ये एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाओगे। इसमें ऑप्शन आपका क्या हुआ, फिल ऑप्शन। देखो फिल ऑप्शन यूज करें आप, तो उसमें सॉलिड था, फिर दूसरा क्या था, ग्रेडियंट फिल। तीसरा ऑप्शन क्या है, पिक्चर और टेक्सचर फिल। यहाँ जाओगे आप तो इसमें कुछ टेक्सचर्स है जो आप लगा सकते हो। जैसे आपको कोई टेक्सचर यहाँ लगता है सूटेबल तो लगा सकते हो। टेक्सचर के अलावा यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है फाइल, आप फाइल क्लिक करो और कोई पिक्चर वगैरह आपको बैकग्राउंड में लगाना है तो लगा दीजिए यहाँ। तो चार्ट के बैकग्राउंड में कोई इमेज आ गया, इमेज को भी आप ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हो। इस तरह से वो इमेज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसको ऑफसेट यानी पोजिशनिंग कर सकते हैं इमेज को, देखो पोजिशनिंग ऑफसेट इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग होते जाएगी, अगर अभी आप करते जाओगे देखो स्ट्रेच होते जा रहा है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। राइट से लेफ्ट से किसी भी डायरेक्शन से आप इसके ऑफसेट को सेट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये ऑप्शन क्या था, पिक्चर और टेक्सचर फिल। पैटर्न हम लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे मैंने ये पैटर्न लगा दिया, या ये पैटर्न लगा दिया, ये पैटर्न लगा दिया, कोई भी पैटर्न। पैटर्न के कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, जैसे मैंने इसको लाइट कर दिया और इधर वाले को डार्क लगा दिया, सब कुछ। तो आपको डिपेंड करता है क्या आपको लगाना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है सॉलिड फिल, आप कोई पर्टिकुलर फिल कर लो कलर, और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी लगाना है तो ट्रांसपेरेंसी लगा दो। ये ज़्यादा यूज़फुल है, अक्सर चार्ट्स में आपको सॉलिड फिल ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये ऑप्शन भी था, राइट क्लिक करके यहाँ जब जाओगे और फॉर्मेट डाटा सीरीज पे जाओगे तो आप फिल किस पे करोगे, आप फिल जो होगा किस पे अप्लाई होगा, डाटा सीरीज पे फिल होगा। जैसे आपने ले लिया सॉलिड फिल, तो यहाँ पे एक कलर आप देखो, सॉलिड फिल में फिलहाल ग्रे है, मैंने इसकी जगह कर दिया वाइट कलर। इसके अंदर भी ग्रेडियंट लगा सकते हैं हम लोग, पिक्चर लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं। बताने का मकसद क्या है कि अगर आप यहाँ से डिज़ाइन टैब में से कलर स्कीम इधर से चेंज करते हो, ये तो चेंज हो ही सकता है, लेकिन आप चाहते हो इंडिविजुअल कलर चेंज करना तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज। अच्छा, कोई एक वैल्यू को अगर अलग से शो करना है, जैसे आपने यहाँ पे ये कलर स्केल अप्लाई तो कर दिए, लेकिन आप चाहते हो ये जो हाईएस्ट सेल है ये अलग दिख जाए आपका, तो आप एक बार क्लिक करके और एक बार क्लिक करोगे तो
मतलब क्या हो गया, अभी फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो पूरी रेंज सेलेक्ट हुई हो, और एक बार क्लिक किया तो ये इंडिविजुअल सीरीज सेलेक्ट होगी। अब आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाइए, फिल में जाइए, और इसको कोई कलर सॉलिड फिल में से आप दूसरा कलर लगा दो। जैसे मैंने लगा दिया इसकी जगह येलो कलर, तो एक हाईलाइट कर दिया हमने अलग से इसको। कोई मिनिमम सेल है उसको अलग दिखाना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अलग दिखाना है मेरे को। फिर एक बार क्लिक किया, फिर एक बार क्लिक किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज पे चले जाओ, फिल में चले जाओ, यहाँ जाके आप सॉलिड फिल में कलर चेंज कर सकते हो, ऐसा इसको रेड कर दिया। समझ आ रहा है आपको? तो मैं यहाँ पे मेन बताना मुझको यही है, ऐड चार्ट एलिमेंट में एक्सेस का ऑप्शन, एक्सेस का ऑप्शन चेंज करने के लिए यहाँ जाओगे। एक्सेस टाइटल चेंज करना है अगर आपको, देखो अभी हॉरिजॉन्टल एक्सेस में यहाँ टाइटल लग गया, आप चाहो तो यहाँ कोई टाइटल लगा सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया मंथ्स, आप चेंज कर सकते हो। ऐसी वर्टिकल एक्सिस को भी आप टाइटल लगा सकते हो, देखो प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस है। अब इनकी भी कुछ सेटिंग्स है, अगर आप जाओगे यहाँ एक्सेस टाइटल में, मोर एक्सेस टाइटल ऑप्शंस, इसकी भी कुछ सेटिंग्स है। इनको कलर फिल करना है कर सकते हो आप यहाँ पे वो सब चीज़ें, लेकिन मेन ऑप्शन आ जाओ इधर इफेक्ट्स के ऊपर। आप चाहो इसके ऊपर शेडो लगाना है या ग्लो लगाना है, या शेडो लगाना मतलब क्या है, देखो इसके ऊपर कोई ऐसा राइट साइड में देखो शेडो इफेक्ट दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर। फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस बहुत है चार्ट से रिलेटेड, ठीक है। आप ये सब भी एक एक करके ट्राई करोगे तो बहुत, इन सबको अगर मैं डिटेल में बोलना चाहूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपका कहाँ जा रहे हो, चार्ट एलिमेंट में जाके एक्सेस टाइटल में। सिमिलरली चार्ट टाइटल है, आप यहाँ चार्ट के ऊपर कोई टाइटल शो कर सकते हो। जैसे फिलहाल मैंने टाइटल लगाया, यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल मंथली सेल्स, ऐसा लिख दिया। अच्छा मैं एक काम चाहता हूँ क्या हूँ कि ठीक है यार, ये जो मंथली सेल आया तो इन सब का ना एवरेज वैल्यू वहाँ दिखाई दे, इन सब का, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, या इन सब का टोटल भी यहाँ दिखाना है। मैं ऐसा लिखा है तो मंथली सेल्स, और आगे ऐसा लिख दिया टोटल और कुछ वैल्यू। जैसे अभी फिलहाल मैं देखो इन सब का एक टोटल, ये सारे सेलेक्ट कर लिया मैंने, दिख रहा है ना आपको, और इधर जाके ऑटो सम करता हूँ, देखो ये सब का टोटल आ रहा है, हर एक का टोटल आ रहा है, और इन सब का एक टोटल मैं कर लेता हूँ सपोज यहाँ जाके ऑटो सम, तो मैं चाहता हूँ ये टोटल यहाँ शो करो। तो एक तरीका क्या, आप यहाँ जाके ठीक है यार मैनुअली लिख दो ये टोटल, फॉर एग्जांपल कितना है, टोटल मंथली सेल्स 1356,000, लेकिन ये स्टैटिक हो गया। स्टैटिक मतलब क्या, हमेशा इतना ही रहेगा। अगर आप सेल की वैल्यू चेंज किए, यहाँ तो अपडेट हो गया है, इधर नहीं हुआ ना अपडेट, आप इधर कुछ वैल्यू चेंज कर दीजिए, यहाँ अपडेट हो रहा है, लेकिन वहाँ अपडेट हो रहा है क्या, चार्ट के अंदर नहीं हो रहा है, मतलब आपका टाइटल डायनामिक नहीं हुआ। तो अगर आप ये टाइटल डायनामिक करना चाहते हैं तो क्या करोगे फिर, तो इसके लिए ऐसा किया जाएगा कि इस टेक्स्ट को कहीं और लिख दो आप तीसरी जगह। जैसे मैं क्या करता हूँ, मंथली सेल्स टोटल, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्सेल में लिखता हूँ, यहाँ जाके लिख दिया मैंने मंथली सेल्स टोटल। समझ आ रहा है आपको? अब मैं करूँगा क्या, इन दोनों को ज्वाइन करूँगा यहाँ पर एक तीसरे सेल के अंदर। कैसे कर लूँगा, इक्वल टू, पहले ये वाला सेल्स लिया, सेल दिया डाटा, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे हम एम्परसेंड सिंबल। जब भी दो सेल्स के कंटेंट को ज्वाइन करना है तो क्या लगाते हैं, एम्परसेंड सिंबल। और चूंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, टेक्स्ट नहीं है, तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है आपको। क्या करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप फंक्शन यूज करेंगे टेक्स्ट, और इस न्यूमेरिक वैल्यू को लगाओगे, और साथ में यहाँ पर अगर डेसिमल प्लेसेस लगाना है आपको तो लगा दो 0.0, नहीं तो जस्ट 0 लिखो और ब्रैकेट बंद करके एंटर। देखो अभी क्या हो गया, मंथली सेल्स टोटल आ गया, यहाँ पे दोनों चीज़ें ज्वाइन कर लिया, इस टेक्स्ट को भी रख दिया, इसको भी, ठीक है। अगर आपका सेल यहाँ पे अपडेट हो गए तो देखो ये भी चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ लगा दूँ, कहाँ लगा दूँ, इधर, तो जैसे जैसे सेल चेंज होगा ये अपडेट होता जाएगा। कैसे लगा सकते हैं इसको, देखो इसको सेलेक्ट रखोगे और यहाँ जाओगे फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार में जाके आप इक्वल टू टाइप करो और इस वैल्यू को सेलेक्ट कर दो, इसको जो मैंने अभी जस्ट ज्वाइन करके बनाया हुआ, और एंटर दे दिया। अब आप जब भी यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो ये क्योंकि टाइटल चेंज हो रहा है तो आपका जो सेल्स भी वो अपडेट होगा, और चार्ट टाइटल भी उसी तरह से अपडेट होगा। और समराइज करके देखते हैं इसको, मैं अभी यहाँ इस तरह से किया, ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पर उसको वैसा कर लूँ। कहाँ पर, देखो चार्ट टाइटल है नहीं मेरा, कहाँ जाना पड़ेगा, डिज़ाइन में,
ऐड चार्ट एलिमेंट में चार्ट टाइटल में मैंने यहाँ अबाउट चार्ट दिखा दिया। चार्ट टाइटल अभी कुछ भी फर्जी यहाँ डाल देते हैं, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। देखो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ था ना, देखो वो फॉर्मूला रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फॉर्मूला डिलीट कर दिया मैंने। इसकी जगह वापस से मैं क्या करता हूँ, चार्ट टाइटल नन और एक बार और चार्ट टाइटल शो कर दिया। ठीक है, डमी टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे। मैं चाहता हूँ यहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कहाँ पर? यहाँ पर। अलग से एक सेल में लिखना फिर उसको इधर लेकर आना। तो मैं इसको सेलेक्ट करके सीधा क्या फॉर्मूला बार में इक्वल टू टेक्स्ट टाइप कर दो डबल कोट के अंदर। आप आपका जो टेक्स्ट है किसमें लिखो? डबल कोट। मुझे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल टोटल मंथली सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या टाइप करो आगे? एम्परसेंड। ज्वाइन करना है ना दूसरा टेक्स्ट, उसमें क्या लगाओगे? एम्परसेंड। फिर फंक्शन लिखोगे क्या? टेक्स्ट फंक्शन। किसको ज्वाइन करना है? इस सेल्स को ज्वाइन करना है। समझ रहा है आपको? इस सेल्स को ज्वाइन करना है तो आप ये ले लीजिए। ठीक है, कॉमा, फिर आगे पॉइंट आप डेसिमल लगा दीजिए 0, ब्रैकेट 1, एंटर। क्या मिसिंग है इसमें? देयर इज एन एरर इन द फॉर्मूला यू एंटर्ड। क्या एरर बोल रहा है? एक सेकंड, कुछ गलती हो रही है। एक मिनट में डायरेक्ट पहले ट्राई करूँ। नहीं नहीं, कुछ गलती हो गई फिर से। हाँ, कहाँ से? एक मिनट। इक्वल टू मैंने डबल कोट में टाइप कर लिया फॉर एग्जांपल टोटल मंथली सेल्स। एक मिनट, मैंने ये टाइप करके एंटर दे दिया तो आ गया। अब इसके आगे जाके मैंने एम्परसेंड लगाया और एम्परसेंड लगाने के बाद मेरे को क्या चाहिए? ये वैल्यू चाहिए। एक मिनट में वैल्यू लगा के देखता हूँ, नहीं ले रहा है। एक मिनट, क्या गलती हो रही है? टेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन बराबर दिख रहा है, वैल्यू कॉमा 0। एक मिनट, कॉन्काटिनेट प्लस से होता है क्या? एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। मैं इसको ना दिखाऊंगा, थोड़ा सा मेरे से कुछ मिस हो रहा है उसमें। तो मैं इसको क्या रखता हूँ यहाँ पे, इधर से ही लेके आता हूँ जैसे अभी किया था मैंने, टोटल मंथली सेल्स। अच्छा, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू करके और डबल कोट डाल के यहाँ पर, मतलब अलग से एक और सेल ना बढ़ाते हुए इसी सेल में मैंने क्या कर दिया, इसका टेक्स्ट अपडेट कर लिया यहाँ पे और कॉमा 0.0 कर लो। चलो कोई इशू नहीं, ये आ रहा है यहाँ पे और इधर एक स्पेस लगा रहे, मतलब 3 सेल्स की बजाय अब 2 सेल्स आ गए रेफरेंस में। और इसके बाद इक्वल टू करके मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अपडेटेड डेटा आएगा मेरे पास। मैं अगर जब भी यहाँ कुछ चेंजेस करूँगा तो ये इस तरह से अपडेट होगा। मैं आपको ये फॉर्मूले में मेरे से कुछ गलती हो रही है, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ क्या बता रहा है, सेल का रेफरेंस बता रहे हो। मैं इसको कल अपडेट करके दिखाता हूँ आपको क्या गलती हो रही है मेरे से। तो आप चार्ट का टाइटल भी कहाँ से चेंज कर सकते हो? डिज़ाइन टैब में ऐड चार्ट एलिमेंट में चार्ट टाइटल। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन क्या लगा है? अबव चार्ट लगा हुआ है, मतलब ये जो प्लॉट एरिया है ना आपका, उसके ऊपर बना हुआ है टाइटल है। कभी अगर आपके पास जगह कम है, कंजेस्टेड है, तो आप क्या लगा सकते हो? चार्ट टाइटल को सेंटर ओवरले कर सकते हो। सेंटर ओवरले मतलब क्या? प्लॉट एरिया के अंदर आ गया। देखो आपका स्पेस कम होने की वजह से ऐसा किया जा सकता। आमतौर से ये ऊपर ही रहता है अबव द चार्ट। तो ये चार्ट का ऑप्शन हुआ डाटा लेबल्स, जो आपने प्लॉट किया ना उसके लेबल्स है। ऐसे सेंटर में लगाया मैंने तो ये वैल्यूज के लेबल्स दिखा रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं एक सीरीज यहाँ से रिमूव करता हूँ फिर आपको ये दिखाता हूँ ऑप्शन। एक सीरीज रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सेलेक्ट में डाटा में चले जाइए और एक सीरीज कोई भी रिमूव कर लीजिए, ओके कर लीजिए। मैं यहाँ ये वैल्यूज दिखाना चाहता हूँ आपको। सेलेक्ट किया मैं और डिज़ाइन टैब में आ गया, ऐड चार्ट एलिमेंट में क्या ऑप्शन ले लिया? डाटा लेबल। अभी सेंटर क्लिक करोगे, देखो ये वैल्यूज आपको सेंटर में दिख रही है। कौन सी वैल्यूज है? जो प्लॉट किया हुआ वैल्यूज। कौन सी सीरीज? प्रोडक्ट सी सीरीज की वैल्यूज जो प्लॉट की हुई। अच्छा, एक बात देखिए, ये इतने नैरो है आपके प्लॉट किए हुए बार कि उसके अंदर वैल्यू दिख नहीं रही आपको। तो आप इसकी विड्थ तो बढ़ा सकते हो। किसकी? बार के विड्थ। कैसे बढ़ा सकते हो? यहाँ राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए फॉर्मेट डाटा सीरीज में। अभी फिल ऑप्शन जैसे आपने देखा था वैसे ही देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, ये देखो सीरीज ऑप्शन। ये फिल ऑप्शन है, ये 3D ऑप्शन है और ये वाला क्या है? सीरीज ऑप्शन है।
तो सीरीज ऑप्शन में जाओगे ना तो आप गैप विड्थ को कम करोगे, देखो इसकी विड्थ तो बढ़ जाएगी इस तरह से, दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, डाटा लेबल जो ये वैल्यूज दिख रही है आपकी, अब ये ठीक है इसके अंदर आप प्लेस करो, लेकिन और भी कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर हो सकता है। जैसे क्या, मैं इसको क्लिक किया, फिर से गया डिज़ाइन टैब में, ऐड चार्ट एलिमेंट में, फिर से आया डाटा लेबल में, यहाँ देखो मोर डाटा लेबल ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो ऑप्शन क्या था, सीरीज का ऑप्शन था ये, ठीक है। मैं इस डाटा लेबल के अंदर कुछ चेंजेस और करना चाहता हूँ। पहला तो किया मैंने, चलो सीरीज बड़ी कर लिया ताकि वो विजिबल हो। मैं वापस आया डिज़ाइन टैब में, ऐड डाटा लेबल के अंदर मोर डाटा लेबल ऑप्शंस में चला गया। अब यहाँ पर जाएंगे ना, ये देखो डाटा लेबल के डिफरेंट ऑप्शन है, दिख रहा है आपको ये। तो जैसे कि अभी वैल्यू का ऑप्शन है, वैल्यू हाइड किया तो चली जाएगी वैल्यू। फिर से गया मैं डाटा लेबल ऑप्शन में, मोर डाटा लेबल ऑप्शंस में जाता हूँ। अगर आप यहाँ जाएंगे, देखो ये डाटा लेबल ऊपर प्लॉट किया हुआ है, अभी कहाँ गया, ऊपर गया। क्यों ऊपर गया, वो डिफॉल्ट ले लिया। मैं अगर डाटा लेबल को इनसाइड करूँ तो अंदर दिखेगा, सेंटर करूँ तो बीच में दिखेगा, है ना, इनसाइड बेस बॉटम की तरफ दिखेगा, और कॉल आउट मतलब इस तरह से प्लेस करेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ इनसाइड एंड, मेरे को ये ठीक लग रहा है। वही ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, सारे ऑप्शन। किसके ऑप्शन, डाटा लेबल के ही ऑप्शन। अगर आप जाओगे यहाँ मोर डाटा लेबल ऑप्शन में तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कौन कौन से ऑप्शन, इधर देखो नीचे लिखा है इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड, सेंटर, दिख रहा है ना, जो ऑप्शन यहाँ बाहर की तरफ अवेलेबल थे। अब इधर कुछ और भी चाहिए मुझको। जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि यार यहाँ जो कैटेगरी का नाम है ना वो भी प्लॉट करूँगा। मतलब ये 12,000 क्या है, तो मैं अगर ये कैटेगरी लगाया तो बताएगा कि जनवरी का वैल्यू 12,000 है, समझ आ रहा है, फरवरी का वैल्यू 14,000 है। सीरीज का नाम दिखाना है अगर आपको, अभी ये सीरीज कौन सी है, प्रोडक्ट सी की सीरीज है, तो सीरीज का नाम दिखा रहे हो। अगर आप जस्ट वैल्यू फ्रॉम द सेल, कोई पर्टिकुलर सेल की वैल्यू दिखाना चाहो, यानी ये ना दिखाते हुए आप क्या करो, कोई और वैल्यूज दिखाना चाहो, जैसे मैंने ये वैल्यूज ले लिया, ओके कर दिए, तो डाटा लेबल पे उस वैल्यू के साथ ये वैल्यूज भी दिखाएगा। मिसाल के तौर पे देखो, मैं हटाता हूँ, 1 मिनट, आपको वो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। जैसे क्या है कि यहाँ पर क्या है, कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ABCD, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। यानी आप चाहते हो कि जैन फेब मार्च ना दिखते हुए क्या दिखे, यहाँ पे इस तरह का डेटा दिखे। किसके साथ दिखे, डाटा लेबल के साथ। तो आप सेलेक्ट कीजिए इसको, जाइए डिज़ाइन टैब में, ऐड चार्ट एलिमेंट में, डाटा लेबल में, मोर डाटा लेबल ऑप्शन में चले गया, और ये वैल्यू के साथ में, ये वैल्यू के साथ में क्या बताऊं, वैल्यू फ्रॉम द सेल्स। अब कौन से सेल की वैल्यू, तो आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और क्या सेलेक्ट कीजिए, ए से एल तक सेलेक्ट कर लो, ओके कीजिए आप, तो ये वैल्यूज दिखेगी यहाँ पर। जैसे अगर आपको जैन फेब शो करने में दिक्कत हो रही है या सीरीज नेम शो करने में दिक्कत हो रही, तो कुछ और भी अल्टरनेट नेम्स आप दे सकते हो उसके, किसके साथ, डेटा लेबल के साथ में, अल्टरनेट नेम। अच्छा, यहाँ लीजेंड की है, लीजेंड की का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास क्या था, एक ही सीरीज प्लॉट किया मैंने। फिर से देखिए, मैं अगर 2 सीरीज प्लॉट कर दूं, यहाँ से प्रोडक्ट ए और बी की वैल्यू, इंसर्ट में गया मैं और ये चार्ट प्लॉट किया, ठीक है। अभी कितने सीरीज है मेरे पास, 2 सीरीज प्लॉट की भी, इनका लीजेंड नहीं दिखा रहे। लीजेंड किसको कहते हैं, इंडिकेटर्स। जैसे क्या, ये प्रोडक्ट है, यहाँ नीचे दिख रहा है, प्रोडक्ट ए का लीजेंड क्या, ब्लू कलर है, प्रोडक्ट बी का क्या है, रेड कलर का। अब मैं अगर डाटा लेबल यहाँ शो करता हूँ, देखो यहाँ के डाटा लेबल किया मैं, फॉर एग्जांपल लगाया आउटसाइड एंड, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, डेटा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम रहे तो और बेहतर होगा। 2 मिनट में कुछ थोड़ा सा कम लेता हूँ ताकि दिखाने में आसानी हो। इंसर्ट में गया मैं, वापस गया यहाँ पे, ये डेटा, अब थोड़ा सा शो करने में आसानी होगा हमारी को, तो मैंने ये ले लिया। फिर से गया ऐड चार्ट एलिमेंट में, डाटा लेवल ऑप्शन में, मोर डाटा लेवल ऑप्शन में गया मैं। अब ये सीरीज तो दिखा रहा हूँ मैं, देखो दोनों वैल्यूज दिख रही है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी भी ऊपर मेंशन हो, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, लीजेंड की लगाया। देखो ये प्रोडक्ट ए की सीरीज ब्लू है ना, वो ब्लू कलर वहाँ मेंशन दिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं।